हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल G3 इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर हम बात करें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से हट के, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जिसको अगर आप देखते हैं तो मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपके जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल। तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैप्सूल का आवरण बना होता है। अब देखिए यहाँ पे कैप्सूल वही कैप्सूल है जिसको हम दवा के रूप में यूज करते हैं। प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टार्च का। तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज या ग्लूकोज। तो इनमें से ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण। तो इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः ग्लाइकोजन में संग्रह होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो एथलीट को इनमें से कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय या लैक्टिक एसिड का संचय। तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ग्लूकोज का अवक्षय है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है Hg के mm में, mg के डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में या ग्राम प्रति लीटर में। तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20 या 25। तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलवर्धक। तो प्रोटीन को इनमें से
शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या एमिनो अम्ल? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? जीवाणु, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन? तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है या अंडों में उपस्थित है? तो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%, 50%, 60% या 80%? तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल या दाल? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, मटर या सोयाबीन? तो इनमें से सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या दूध से? तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है काला चना, बंगाल चना, मटर या सोयाबीन? तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत सोयाबीन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में वसा जमी होती है बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में या एपिथेलियम में? तो मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा की क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश या आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय? तो मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा इनमें से शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कम करके या पानी के प्रयोग को कम करके? तो ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक मरुस्थल में रहता है और वह ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वह अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो इनमें से भोजन में वसा से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? मेंडल, पास्चर, फंक या लेनेक? तो विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा? तो इनमें से विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ
कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो इनमें से विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या उदर में? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए उपलब्ध होता है आलू से, टमाटर से, गाजर से या पालक से? तो विटामिन ए गाजर से उपलब्ध होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, थायमीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B1? तो थायमीन विटामिन B1 है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12? तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मद विटामिन है? केरोटीन, रिबोफ्लेविन, इंसुलिन या एड्रेनालिन? तो इनमें से रिबोफ्लेविन मद विटामिन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, साइनोकोबालामिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन 6 या विटामिन 12? तो साइनोकोबालामिन विटामिन 12 है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है विटामिन सी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है सेब, आम, आंवला या दूध? तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत आंवला है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इनमें से विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्लेजिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन या वसा? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दांतों से खून का गिरना विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन विटामिन डी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी
या विटामिन डी? तो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में इनमें से विटामिन डी उत्पन्न होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या कैल्सीफेरॉल? तो विटामिन डी के सर्जन में इनमें से कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या टोकोफेरॉल? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ई प्रमुखतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में या उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए? तो विटामिन ई प्रमुखतः लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? तो रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इनमें से विटामिन के की खून में खून जमने में आवश्यकता होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है, जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, या विटामिन बी1 के अभाव के कारणवश हृदयघात हो सकता है? तो इनमें से दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, यह कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो दांतों में इनमें से कैल्शियम होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो इनमें से फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से पोटेशियम खनिज आवश्यक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली या गेहूं? तो इनमें से शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन? तो उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में
आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 25%, 30%, 40% या 50%? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 50% होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से या दूध से? तो मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लौह अयस्क है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए या उपर्युक्त सभी? तो लौह अयस्क हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपर्युक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? केला, सेब, दूध या हरी सब्जीदार पत्तियां? तो सबसे अधिक आयरन हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां या दूध? तो हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम, पोटेशियम और फेरिक, पोटेशियम और फेरिक, कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और फेरिक? तो दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व हैं सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? तो सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कैल्शियम है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या जस्ता? तो इनमें से लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो विटामिन के का संबंध रक्त के थक्का से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में या मैसूर में? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, आंत या मस्तिष्क? तो टाइफाइड से शरीर का आंत अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंटमीबा, अमीबा, फाइगोट्रॉफिक या ट्रिपेनोसोमा? तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल? तो हैजा का प्रमुख कारण जीवाणु है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? सुजाक, मधुमेह, तपेदिक या एड्स? तो इनमें से तपेदिक की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में या मैसूर में? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है? NH51, NH15, N1H5 या H5N1? तो एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को इनमें से H5N1 से निरूपित किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? जिंक, लौह, फ्लोरीन या तांबा? तो इनमें से फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है रक्त समूह की जांच के लिए, आहार नली की एक्सरे के लिए, मस्तिष्क की एक्सरे के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो बेरियम मील का उपयोग आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? टोमोग्राफी, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड या CAT स्कैन? तो गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए CT स्कैन प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की, हाइड्रोकार्बनों की, पकाने के तेल की या निकोटीन की? तो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता वसा की होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर, लेड, मरकरी या जिंक? तो इनमें से कॉपर भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? इस्कीमिया, हाइपरीमिया, हीमोस्टैसिस या हेमरेज? तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है सीडोमोनास स्पीसीज द्वारा, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज द्वारा, बैसिलस स्पीसीज द्वारा या साल्मोनेला टाइफी द्वारा? तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। BCG प्रतिरक्षण होता है खसरा के लिए, टीबी के लिए, डिप्थीरिया के लिए या कुष्ठ रोग के लिए? तो BCG प्रतिरक्षण टीबी के लिए होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है? प्रोटीन, वसा, खनिज या विटामिन? तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत वसा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन डी की या विटामिन ई की? तो बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि उनमें विटामिन डी की कमी हो, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू, टाइफाइड, हैजा या अमेबियोसिस? तो फ्लू बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध में क्या नहीं होता है? फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम
या आयरन? तो दूध में आयरन नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? आंत, अस्थिसंधि, यकृत या फेफड़ा? तो निमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़ा अंग को ग्रसित करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? ट्रोमा, एमनीशिया, कोमा या इनमें से कोई नहीं? तो पूर्ण स्मृति लोप को इनमें से एमनीशिया शब्द द्वारा जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फोलिक अम्ल? तो रक्त का थक्का बनाने में इनमें से विटामिन के अवयव मदद करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीजी का टीका निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? टिटनेस, पोलियो, तपेदिक या टाइफाइड? तो बीसीजी का टीका इनमें से तपेदिक के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स या स्टेरोल्स? तो मानव शरीर रचना के संदर्भ में प्रोटीन्स एंटीबॉडीज होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या प्लीहा? तो पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर? तो इनमें से डिप्थीरिया रोग संक्रामक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन, कोलेजन, डाइओग्लोबिन या मायोसिन? तो अरक्तता में इनमें से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? रूबेला वायरस, बैरियोला वायरस, राइबुलोस या कैरोटीन? तो चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण बैरियोला वायरस है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? जैथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइबुलोस या कैरोटीन? तो गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस या हैजा? तो इनमें से प्लेग रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्न यानी कि सीरियल्स एक समृद्ध स्रोत होते हैं? स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के या माल्टोज के? तो अन्न स्टार्च के एक समृद्ध स्रोत होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से वसा में कौन विलेय नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इनमें से वसा में विटामिन बी विलेय नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है? P30, C14, CO60 या P32? तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप CO60 है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट? तो शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्बोहाइड्रेट
ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए का संबंध है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सनशाइन विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए? तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईसीजी है इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ, एंडोस्कोपोग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? तो इनमें से फोलिक अम्ल विटामिन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तचाप द्वारा नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, एचआईवी या मलेरिया? तो इनमें से टाइफाइड रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? किरीट आघात, संवहन तंत्र विकार, एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध होना, हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप या हाइपरटेंशन दिल का दौरा? तो निम्नलिखित में से हाइपरटेंशन दिल का दौरा सही मेल है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? तो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए इनमें से प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडिस द्वारा, एनाफिलीज द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा या क्यूलेक्स द्वारा? तो पीत ज्वर एडिस द्वारा संचारित किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी या अरक्तता? तो विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में अरक्तता हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीलिया यानी कि जॉन्डिस एक प्रतीक है वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्नाशय की बीमारी का या थायराइड की बीमारी का? तो पीलिया यकृत की बीमारी का एक प्रतीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का या सक्रिय सुगरेंसिस? तो चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिड्स, डायबिटीज इन्फैक्ट्स या डायबिटीज सुगरेंसिस? तो जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम डायबिटीज मेलिटस है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है?
हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत। तो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः यकृत अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B12। तो इनमें से विटामिन 12 में कोबाल्ट होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मीना माता रोग का कारण है? पारा, कैडमियम, सीसा या जस्ता। तो मीनी माता रोग का कारण पारा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, परजीवी फसल यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल, इंसुलिन या लाक्षणिक मांड। तो परजीवी फसल यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल विटामिन ए की वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। रक्ताल्पता, विटामिन बी की कमी, गला घोटू, लौह तत्व की कमी, रतौंधी, आयोडीन की कमी, वेरी बेरी, विटामिन ए की कमी। तो आइए अब इसको मिलाते हैं। रक्ताल्पता यानी कि खून की कमी लौह तत्व की कमी के कारण होता है, तो ए का दूसरा सही है। गला घोटू आयोडीन की कमी से होता है, तो इसका तीसरा सही है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, तो इससे चौथा ऑप्शन सही है। और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब इसको मैच कर लेते हैं, 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया, T6 व्याधि, सिस्टिक फाइब्रोसिस या हाइपरटेंशन। तो इनमें से आनुवंशिक रोगों में हीमोफीलिया यौन संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, परजीवी प्रोटोजोआ या फफूंद। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण विषाणु होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दोष मुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है अधिशोषण, परासरण, वैद्युतक संचलन या सक्रिय गमन। तो दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम परासरण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के, बंध्यापन या नियासित पेलेग्रा। तो इन युगों में से विटामिन के, बंध्यापन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है हृदय, मस्तिष्क, कान या यकृत। तो ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह मस्तिष्क है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, केसिन दुग्ध होती है? जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या वसा। तो केसिन दुग्ध प्रोटीन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस। तो आयोडीन तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? साइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन। तो इनमें से लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है?
मलेरिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस, फीलपांव या पोलियो। तो सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। RSV विषाणु, डाबेर विषाणु, HIV विषाणु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु RSV विषाणु है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल या थायमिन। तो इनमें से रेटिनॉल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ओटाइटिस गला, एन्सेफेलाइटिस कान, लैरिंजाइटिस यकृत, हेपेटाइटिस मस्तिष्क। तो ओटाइटिस मानव के कान को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। लैरिंजाइटिस इससे गला प्रभावित होता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। और हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। तो ये ऑप्शन 3 है। अब इसको मैच कर लेते हैं 2 4 1 3। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्विनाइन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटिविट या सिनेरेरिया। तो क्विनाइन के अतिरिक्त इनमें से आर्टीथर एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव या पोषक और औषधि प्रभाव। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। EEG मांसपेशी, ECG आंख, EOG मस्तिष्क, EMG हृदय। तो EEG का प्रयोग मस्तिष्क की जांच के लिए होता है। तो ये हो गया तीसरा। ECG का प्रयोग हृदय की जांच के लिए होता है। तो ये 4th। EOG का प्रयोग आंख की जांच के लिए होता है। तो ये हो गया दूसरा। और EMG का प्रयोग मांसपेशी के जांचने में होता है। तो ये हो गया ऑप्शन 1। अब इसको मैच करते हैं 3 4 2 1 3 4 2 1। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? एग्लूटिनिन, केसिन, मायोसिन या हीमोग्लोबिन। तो इनमें से केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पीलिया यानी कि जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, आमाशय, यकृत या छोटी आंत। तो पीलिया में दुष्प्रभावित यकृत होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं? एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या सेप्टिसीमिया। तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थिति को ल्यूकेमिया रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं। तेल का संग्रह आसान है या तेल सस्ता है?
तो चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल है पर्णहरित का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल या क्रोमियम लवण। तो कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की क्रिया को सरल बनाना या भोजन का स्वाद बनाना। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं टोकोफेरॉल, नियोसिन, सियानोकोबालामिन, कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, राइबोफ्लेविन या थायमिन, केरोटीन, बायोटीन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम या 45 ग्राम। तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन के की। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ये है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। उसका कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए गलत है परंतु पी सही है। तो यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। उसका कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। और इसमें से ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी को, प्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या ऊष्मा संवेदना की कमी को। तो एनोस्मिया प्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए या गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए। तो शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी शरीर का ताप बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है सेब में, चावल में, गाजर में या नींबू में। तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध का धवल निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है, लैक्टोज, एल्ब्यूमिन, कैरोटीन या कैल्शियम। तो दूध का धवल रंग इनमें से कैल्शियम की उपस्थिति के कारण है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, संतुलित आहार में सन्निकटतः क्या होना चाहिए, 1/5 प्रोटीन, 3/5 वसा और 1/5 कार्बोहाइड्रेट।
3/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 1/5 कार्बोहाइड्रेट, 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट, या 1/2 प्रोटीन, 1/2 वसा और 1/4 कार्बोहाइड्रेट। तो संतुलित आहार में सन्निकटतः 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज, या क्रमशः सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, या आघात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो दिल का दौरा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? अवटु अतिक्रियता, घेंगा, मिजेट, या मधुमेह। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? ब्लैक लंग, एर्सेनिकोसिस, मीनामाता, या इटाई इटाई। तो मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से मीनामाता रोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग, या कोयला खान। तो कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान, भारत, यूएसए, या चीन। तो दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले जापान में पता चला था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? मीनामाता रोग, ब्लैकफुट रोग, डिस्लेक्सिया, या इटाई इटाई। तो कैडमियम प्रदूषण इटाई इटाई से संबद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कालाजार का रोग वाहक कौन है? एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मच्छर, या सिकटा मक्खी। तो कालाजार का रोग वाहक सिकटा मक्खी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंक, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, या लुई पास्चर। तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में, या पीड़कनाशी उद्योग के कर्मचारियों में। तो श्वेत फुफ्फुस रोग सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है? जिडोवुडिन, एजेटी, माइकोनाजोल, नोनाक्सिनॉल 9, या बिलाजोल। तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा जिडोवुडिन एजेटी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वायरस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? एम्फेसेमा, लकवा यानी कि पक्षाघात, प्रवाहिका, या पेचिस। तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग एम्फेसेमा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी। तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला या बेर। तो इनमें से स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू की, मलेरिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की या एड्स की। तो बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से। तो एड्स विषाणु से होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं रुधिर कैंसर से, यकृत के उदर कैंसर से, सिरोसिस से या हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से। तो भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग सिरोसिस से मरते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरल गलकंड यानी कि घेंगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है मसूड़ों को, अश्रु ग्रंथि को, यकृत को या थायराइड ग्रंथि को। तो सरल गलकंड यानी कि घेंगा थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? धवल रोग, एक्जिमा, दाद या हाथी पांव। तो इनमें से एक्जिमा कवकीय रोग है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया का संक्रामक चरण है मेरोजाइट, खंडजाणु, युग्मक जनक, वलय चरण या बीजाणुज यानी कि स्पोरोजाइट। तो मलेरिया का संक्रामक चरण बीजाणुज यानी कि स्पोरोजाइट है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा, बैरियोला विषाणु द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, विब्रियो कोलेरी द्वारा। तो छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? कैंसर, प्लेग, एड्स या मलेरिया। तो काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ प्लेग को कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की। तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में इनमें से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दात्र कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? श्वेत रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका, बिम्बाणु या रुधिर प्लाज्मा संयोजन। तो दात्र कोशिका अरक्तता रोग लाल रुधिर कोशिका की अपसामान्यता के कारण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव, सोयाबीन और मूंगफली या दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से सोयाबीन और मूंगफली हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी2 का अन्य नाम है थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या डेक्सट्रॉस। तो विटामिन बी2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3000 kcal, 2700 kcal, 4000 kcal
या 6000 kcal। तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 4000 kcal होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो इनमें से विटामिन बी पानी में घुलनशील है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन डी है एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फोलिक अम्ल या रेटिनॉल? तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।